हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। और आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे हैं और आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग नदियाँ, पर्वत, कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे, जल संधियाँ। एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका उत्तर हम लास्ट में देंगे। आप लोग देखिए कितने लोग सोच पाते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? उत्तर सोचे रखिएगा। देखिए आप सही उत्तर सोच ले जाते हैं कि नहीं, लास्ट में हम उत्तर देंगे। तो हम लोग झीलों के बारे में पढ़ने चल रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अगर यूं आपसे पूछा जाए कि संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा कैस्पियन सागर। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर संसार की सबसे बड़ी झील है। और दूसरे नंबर की झील है कौन सी? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील है। संसार की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, दूसरे नंबर की सुपीरियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील या सिर्फ सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो कैस्पियन सागर उत्तर होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर है। लेकिन अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील संसार की कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। या आपसे कहा जाए खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है। लेकिन अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। और सामान्य क्रम में देखा जाए, कुछ भी नाम ना लिया जाए, तो सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, उसके बाद सुपीरियर झील है। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें। और जब हम लोग पढ़ने लगेंगे अंतर्जात बल, अंतर्जात बल, जिसके कारण वहां पर भ्रंशन हुआ है, एक बड़ी महान भ्रंश घाटी। भ्रंशों का निर्माण कैसे होता है वहां हम लोग देखेंगे। एक महान भ्रंश घाटी कहां पर पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, जो मृत सागर से प्रारंभ होकर लाल सागर को पार करते हुए अफ्रीका में प्रवेश करती है। अगर हम लोग महान भ्रंश घाटी का एक चित्र बनाएं, तो इस तरह से चित्र बन जाता है महान भ्रंश घाटी। महान भ्रंश घाटी कहां पर स्थित है? दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कहां पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इस महान भ्रंश घाटी में कुछ झीलें पाई जाती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था इथोपिया में एक झील है, टाना झील। कौन सी झील? टाना या ताना झील। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर है रूडोल्फ। कौन सी झील है? रूडोल्फ। वर्तमान में इसका नाम है तुर्कान झील। तुर्कान झील है। यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर है मलावी झील। कौन सी? मलावी झील। और यहां पर देखेंगे क्रम से अल्बर्ट झील। अल्बर्ट झील के लिए यह लिख दे रहे हैं लेक। अल्बर्ट लेक, एडवर्ड लेक, एडवर्ड लेक, कीबू लेक, टंगानिका लेक, टंगानिका लेक। और एक झील यहां पर स्थित है
जो महानभ्रंश घाटी में नहीं स्थित है वह है आपकी श्वेत नील का उद्भव कहां से हुआ था? विक्टोरिया झील से। तो यह आपकी हो गई कौन सी झील? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील। इस तरह से इन झीलों के बारे में एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि टाना, रुडोल्फ, मलावी, अल्बर्ट, एडवर्ड, कीबू, टंगानिका, ये सारी झीलें किसमें स्थित हैं? भ्रंश घाटी में स्थित हैं। लेकिन विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। किसमें नहीं स्थित है? भ्रंश घाटी में नहीं स्थित है। तो हम लोग एक एक झील के बारे में कुछ पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो आप लोग ये भी डाल लेंगे विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। पहला पॉइंट लिखेंगे कि विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में नहीं स्थित है। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में नहीं स्थित है। और अगर आप देखेंगे विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील के एक तरफ स्थित है आपका कौन सा देश? तंजानिया स्थित है। कौन सा देश है? तंजानिया देश स्थित है। तंजानिया, तंजानिया। इस तरफ देखेंगे तो आपका केन्या देश स्थित है। और यहां पर देखेंगे तो युगांडा स्थित है। युगांडा, यानी विक्टोरिया झील तंजानिया, केन्या, युगांडा की सीमा पर स्थित है। यानी इसकी सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? तंजानिया से लगी है, केन्या से लगी है और युगांडा से लगी। पहला पॉइंट, विक्टोरिया झील रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में नहीं स्थित है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, यह तंजानिया, केन्या, युगांडा की सीमा पर स्थित है। और आप लोग जब नदियां पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने देखा था विक्टोरिया झील से किस नदी का उद्गम होता है? श्वेत नील का उद्भव होता है। किस नील का? श्वेत नील का, सफेद नील का। अगला बिंदु लिखेंगे, श्वेत नील का उद्भव विक्टोरिया झील से होता है। श्वेत नील का उद्भव विक्टोरिया झील से होता है और यहां से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। यानी विक्टोरिया झील से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। कैस्पियन विक्टोरिया झील के बारे में कितने फैक्ट पता हो गए आपके? पहला पॉइंट कि यह रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में नहीं स्थित है। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि यह तंजानिया, केन्या और युगांडा की सीमा पर स्थित है और इससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है और यहां से श्वेत नील का उद्भव होता है। किस नदी का उद्भव होता है? श्वेत नील का उद्भव होता है। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, उसके बाद सुपीरियर झील है। और तीसरे नंबर की झील कौन सी है आपकी? विक्टोरिया झील है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर और सुपीरियर। पहले नंबर की कैस्पियन सागर, दूसरे नंबर की सुपीरियर है। और विक्टोरिया संसार की तीसरी सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया संसार की तीसरी सबसे बड़ी झील है। अब आप लोग एटलस में अगर देखेंगे तो आप लोग देखिए यहां पर तंजानिया देश स्थित है, यहां पर केन्या है और यहां पर युगांडा है। तंजानिया, केन्या, युगांडा। आप लोग एटलस लेके बैठे होंगे तो एटलस में देखेंगे, बस स्थान आप यहां से इंडिकेट देखिए और यहां से देख रहे हैं कि देश तंजानिया, केन्या, युगांडा स्थित है। तो तंजानिया, केन्या और युगांडा की सीमा पर स्थित है आपकी कौन सी झील? विक्टोरिया झील स्थित है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि विक्टोरिया झील रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में नहीं स्थित है, इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। यह तंजानिया, केन्या और युगांडा की सीमा पर स्थित है और यहां से श्वेत नील का उद्भव होता है। और कैस्पियन सागर सुपीरियर के पश्चात यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। अब अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे टंगानिका झील। कौन सी झील डालेंगे? टंगानिका झील।
कौन सी झील? टंगानिका झील डालेंगे। और आपको एक पहला पॉइंट पता है कि टंगानिका झील किस में स्थित है? महान भ्रंश घाटी में स्थित है, रिफ्ट वैली में स्थित है। पहला बिंदु आप लोग लिखेंगे टंगानिका झील में कि यह रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में स्थित है। ओके, अगला पॉइंट लिखेंगे यह तंजानिया, कौन कौन से देश हैं आप देखेंगे? तंजानिया, बुरुंडी, जायरे, जाम्बिया, कौन कौन से देश हैं? इस तरफ आप देखेंगे तंजानिया, तंजानिया, इस तरफ देखेंगे तो बुरुंडी, इस तरफ देखेंगे जायरे, और इस तरफ जाम्बिया। कौन सा देश है? जाम्बिया। यानी आपकी टंगानिका झील पहला पॉइंट कि रिफ्ट वैली में स्थित है, भ्रंश घाटी में स्थित है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह तंजानिया, बुरुंडी, जायरे व जाम्बिया देश की सीमा पर स्थित है। किन किन देशों की सीमा इससे लगी हुई है? तंजानिया, बुरुंडी, जायरे और जाम्बिया की सीमा इससे लगी हुई है। और यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील कौन सी है? टंगानिका झील है। टंगानिका झील के बारे में कितने पॉइंट हो गए? कि यह रिफ्ट वैली में स्थित है, भ्रंश घाटी में स्थित है, यह तंजानिया, बुरुंडी, जायरे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है, और यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील कौन सी है? टंगानिका झील है। और विश्व के स्तर पर देखी जाए तो आप कहते हैं, आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। कौन सी झील है? बैकाल झील है। और आप लोग जब पढ़ने लगेंगे एशिया, तो यहाँ यूरोप वाले हिस्से में, साइबेरिया, रूस वाले हिस्से में देखेंगे तो वहां पर बैकाल झील स्थित है। बैकाल झील संसार की सबसे गहरी झील है, और टंगानिका बैकाल के पश्चात संसार के दूसरे नंबर की गहरी झील है। तो तंजानिया के बारे में, वो टंगानिका झील के बारे में क्या क्या पता हो गया? यह भ्रंश घाटी में स्थित है। दूसरा पॉइंट, यह तंजानिया, बुरुंडी, जायरे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील है, और संसार की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। बैकाल झील के पश्चात यह संसार की दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील है। हम कई बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग परेशान ना होइएगा, इससे बार बार आप भी रिपीट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लंबी रेस के घोड़े धीरे धीरे ही चलना शुरू करते हैं। और आपको पूरा ज्योग्राफी थियरी से लेके मैपिंग तक का हिस्सा बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, क्योंकि धीरे धीरे चबा के खाने से जो भोजन पचता है वही शरीर के लिए स्वास्थ्यकर होता है। तो आप भी धीरे धीरे एकदम आत्मसात करिएगा। जल्दी जल्दी सोचने में सफलता जल्दी जल्दी मिल जाए, शायद जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत देर हो जाती है। एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़ना ना पड़े, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद रिवाइज कर लीजिए। चलिए, अगली झील का नाम आप लोग डालेंगे मलावी झील या न्यासा झील। कौन सी झील? मलावी झील या न्यासा झील। अगली हेडिंग डालेंगे मलावी या न्यासा झील। दो झील पढ़ चुके हैं आप लोग, विक्टोरिया और टंगानिका। अगली झील का हेडिंग डालेंगे मलावी या न्यासा झील। एक पॉइंट तो आपको फिर पहले से ही पता है कि यह किस में स्थित है? भ्रंश घाटी में स्थित है, रिफ्ट वैली में स्थित है। और देखेंगे कि यह तंजानिया किसकी किसकी सीमा पर स्थित है? तंजानिया किसकी किसकी सीमा पे? तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी। इस तरफ आप देखेंगे तो आपको मिलेगा तंजानिया, इस तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा मलावी, और यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा मोजाम्बिक। यानी मलावी या न्यासा झील रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में स्थित है,
और यह किन किन देशों की सीमा से लगा हुआ है? तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक। किन किन देशों से लगा हुआ है? तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक देशों से सीमा बनाता है। अब अगली झील हेडिंग डालेंगे आप लोग, टाना झील। टाना झील, टाना झील। पहला पॉइंट टाना झील में लिखेंगे कि यह भ्रंश घाटी में स्थित है, रिफ्ट वैली में स्थित है। और टाना झील पूरी तरह से इथोपिया देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? इथोपिया देश में स्थित है। यहां पर आप देखेंगे इथोपिया देश है। यहाँ पर 4 देश स्थित हैं। जब हम लोग राजनीतिक पढ़ने लगेंगे देखेंगे इन 4 देशों को सिंह की तरह निकला हुआ भाग है, श्रृंग देश या हार्व कंट्री के नाम से जाना जाता है। जब राजनीतिक पढ़ने लगेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। तो टाना झील पूरी तरह से कहां पर स्थित है? इथोपिया देश में स्थित है। यह रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में स्थित है। और हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि यहां से किस नदी का उद्भव होता है? नीली नील का, ब्लू नील का उद्भव यहां से होता है। कहां से होता है? टाना झील से होता है। अगली झील आप लोग हेडिंग डालेंगे रुडोल्फ झील। रुडोल्फ झील, उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में स्थित है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? यह रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में स्थित है। यह केन्या और इथोपिया की सीमा पर स्थित है। इधर पूरा कौन सा है? इथोपिया है। अब यहां पर देखेंगे इसके इस तरफ बॉर्डर इथोपिया देश है। कौन सा? इथोपिया देश है। और यहां पर देखेंगे तो केन्या देश है। कौन कौन सा देश है? केन्या देश है। रुडोल्फ झील कहां पर स्थित है? इथोपिया और केन्या की सीमा पर स्थित है। और यह रिफ्ट वैली और या भ्रंश घाटी में स्थित है। पहला पॉइंट, यह रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में स्थित है। यह इथोपिया और केन्या देश की सीमा पर स्थित है। और वर्तमान में रुडोल्फ झील का नाम तुर्कान झील है। कौन सी झील है? तुर्कान झील है। अब आगे आप लोग एक साथ 2 हेडिंग डालेंगे। कौन कौन से? एक साथ 2 हेडिंग डालेंगे। अल्बर्ट और एडवर्ड, दोनों को सेम पॉइंट लिखना है। अल्बर्ट व एडवर्ड झील। अल्बर्ट और एडवर्ड झील। पहला पॉइंट लिखेंगे ये दोनों भ्रंश घाटी में स्थित हैं। कहां पर स्थित है? भ्रंश घाटी में स्थित हैं। यह युगांडा तथा जायरे, दोनों कौन कौन से? अल्बर्ट और एडवर्ड। पहला पॉइंट आपने लिखा कि यह भ्रंश घाटी में स्थित है। अगला पॉइंट लिखेंगे यह युगांडा तथा जायरे की सीमा पर स्थित है। कहां पर स्थित है? युगांडा तथा जायरे की सीमा पर। कौन कौन से देश हैं? युगांडा देश है, इस तरफ जायरे देश है। कौन सा? युगांडा और जायरे देश। अगली हेडिंग डालेंगे कीबू झील। केबू, कीबू लेक। पहला पॉइंट लिख लेंगे यह भ्रंश घाटी में स्थित है। कीबू झील कहां पर स्थित है? भ्रंश घाटी में स्थित है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह रवांडा और जायरे की सीमा पर स्थित है। कौन कौन से? इधर रवांडा पड़ेगा, इधर जायरे पड़ेगा। रवांडा और जायरे की सीमा पर स्थित है। इस तरह से हम लोगों ने इन झीलों के बारे में देखा। इसके अलावा आप सहारा क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। कहां पर पहुंच जाएंगे? सहारा क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। तो सहारा क्षेत्र की सबसे बड़ी झील चाड झील है। सहारा क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चाड झील है। चाड लेक। सहारा क्षेत्र की सबसे बड़ी झील चाड झील है। और इसके आसपास का क्षेत्र आंतरिक अपवाह क्षेत्र रखता है। कैसा रखता है? आंतरिक अपवाह क्षेत्र रखता है। यानी इसके आसपास का ढलान इस झील की तरफ है। जो नदियां आज निकलती हैं उनका पानी प्रवाहित होकर चाड झील में जाता है। तो सहारा क्षेत्र की सबसे, पहला पॉइंट लिखेंगे चाड सहारा क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। और यह नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून व चाड,
कौन कौन से देश हैं? आप इधर देखेंगे तो नाइजर, इस तरफ देखेंगे नाइजीरिया, इस तरफ देखेंगे कैमरून, और इधर देखेंगे तो चाड देश स्थित है। कौन सा देश स्थित है? चाड देश स्थित है। यानी चाड झील नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाड देश की सीमा पर स्थित है। या किन किन देशों से लगा हुआ है? नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाड देश से लगा हुआ है। और चाड झील में गिरने वाली सबसे प्रमुख नदी चारी है। कौन सी? चारी या सारी लिखा रहता है। चाड झील में गिरने वाली सबसे प्रमुख नदी चारी या सारी नदी है। इस तरह से हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ा। और इससे पहले हम आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछे थे कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो अगर आप लोगों ने सोचा होगा तो आप लोग उत्तर मिला लेंगे कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। और यहीं पर आप लोगों ने कल पढ़ा था कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? कांगो या जायरे नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो या जायरे नदी काटती है। इस तरह हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख झीलों का अध्ययन किया। कल हम लोग सहारा, कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कुछ और प्राकृतिक चीजों को देखेंगे। फिर इसके बाद इस तरह क्रम से अफ्रीका महाद्वीप अभी सतत पढ़ते रहेंगे।